रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा सीएफ एंड्रूज स्कूल की भलकेश्वर शाखा में सेफ एंड अनसेफ टच वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस वर्कशॉप में लगभग 700 बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर रोटरी क्लब के सभी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आज के समय में बच्चों को लेकर अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए बच्चों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। सेंट एंड्रूज ग्रुप बच्चों को शिक्षा के साथ समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करके जागरूक करता रहता है। पूरे कार्यक्रम को लेकर संस्था की अध्यक्ष एवं स्कूल की प्रिंसिपल ने मीडिया से खास बातचीत की। एक ऐसा क्लब जो सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और उसका एक मोटिव है सर्विस अबव सेल्फ। तो हम उसी के तहत इस समय मेरा टेन्योर जैसे जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बच्चों को देख रही थी, पेपर्स में पढ़ रही थी, न्यूज़ में देख रही थी कि बहुत कुछ हो रहा है गलत बच्चों के साथ और वो अवेयर नहीं है कि उन्हें ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है। तो इसी चीज़ को लेकर दिमाग में रख के हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सेफ अनसेफ टच इन स्कूल चिल्ड्रन, सेंसिटाइजेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। उनको अवेयर कराना ये हमारा काम है। और इस दौरान मैं कई स्कूल्स में गई हूँ और कई स्कूल्स में मैंने ये जो है वर्कशॉप करी है बच्चों के साथ। एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी सुबह एक पॉक्सो केस 8 साल की बच्ची का आया है, तो इसी से पता चलता है कि इन चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस फैला पाएंगे उतना ज़्यादा हम कामयाब हो पाएंगे इनको रोकने के लिए। हमारे यहाँ रोटरी क्लब ऑफ आगरा के मेंबर्स आए हुए हैं प्रेसिडेंट नम्रता पानीकर मैम के साथ, और बच्चों को सेफ टच एंड अनसेफ टच के बारे में जागृत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एंड बताया हर बार जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बच्चों को अवेयर करा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिससे बच्चे समझें, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं। कितना ज़रूरी है ऐसे कार्यक्रम होना? बहुत ज़रूरी है, आई वुड से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को जब तक नहीं पता चलेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो इस वर्कशॉप में इन लोगों ने ये भी बताया है कि कैसे बच्चे को दे हैव टू से लाइक नो, गो एंड टेल। तो इनकी स्ट्रेटजी जो है नो, गो एंड टेल, इससे बच्चा कोशिश करेगा, आई वुड से स्टार्ट करेगा, एंड वो अपने बडीज़ को या अपने सेफ्टी बडीज़ जो बनाने के लिए बताया गया है उनको जाके बताएगा कि हाउ ही इज़ फीलिंग अगर उसको कोई अनसेफ टच होता है। तो वर्कशॉप में मैम कितने बच्चों ने लगभग भाग लिया है? अराउंड 700 बच्चे हैं जो इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं। एंड आज के 2 कीनोट स्पीकर हैं, एडवोकेट नम्रता मिश्रा एंड रीमा अहमद, जो एक्टिविस्ट हैं, ऑथर भी हैं। दोनों ही स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है, एंड आई वुड रियली बी थैंकफुल टू ऑल दीज स्पीकर्स। वर्कशॉप में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़ी बारीकता के साथ बच्चों को सेफ एंड अनसेफ टच के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने इस दौरान कई सवालों के उत्तर भी जाने। ऐसे कार्यक्रम सभी स्कूलों में होने चाहिए, जिससे बच्चों को उनके साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी अच्छी तरीके से हो। रोटरी क्लब ऑफ आगरा निरंतर बच्चों को ऐसे ही जागरूक करने का काम करती रहेगी। न्यूज़ टाइम यूपी के लिए जीतू दीक्षित की रिपोर्ट।